गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता का दूसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग का 60वां श्लोक तक हुआ था। भगवान 60वें श्लोक में बोलते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्सितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं वो इतनी प्रबल तथा वेगवान है, इतनी ये मजबूत है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। यदि बलात् हम जो योगी हैं बलात् यदि उसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो वो बलपूर्वक उसके मन को ही हर लेती है, ऐसी है। तो जो उन्हें बस में करने का यत्न करता है उसको बस में करना बड़ा मुश्किल है। इसमें बिना भगवान की कृपा के संभव ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ये गंगा घाट पर एक महात्मा जी आए हुए थे। ब्रह्मचारी सन्यासी थे। अब सन्यासी थे कि नहीं ये पता नहीं है, ब्रह्मचारी थे, अच्छे साधक थे। तो वो कुटिया लगा के गंगा घाट पे अपने यहाँ रहते थे। बहुत लोग आते थे, मिलते थे, भोजन लोग घर से लेके जाते थे। उसमें एक स्त्री जाती थी उनको भोजन कराने के लिए। उनको एक स्त्री भोजन कराने के लिए जाती थी और थोड़ा जवान थी, 30-35 उम्र रहा होगा। तो वो जब जाती थी वो स्वामी जी कहते थे कि अरे माता जी ये बताइए कि त्रिया चरित्र क्या होता है। तो कहती थी कि जाने दीजिए बाबा, ये आपके विषय का बात नहीं है, आप भगवान का भजन करिए, क्या मतलब है इससे। तो लेकिन फिर भी वो पूछते थे कि अरे त्रिया चरित्र क्या है, त्रिया चरित्र क्या है। अब वो इतने मतलब रीझ गए उस बात पे कि बता ही दो माता, ये क्या होता है त्रिया चरित्र, मैंने बड़ा सुना है। तो 2-3 दिन ऐसा बोले तो वो अचानक माता जो है चीखने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो घाट पे जितने मलाह थे या और भी भक्तगण थे दौड़ के आए और बिना पूछे साधु महात्मा को 10-20 लपड़ उन्हें पीट दिए। उनको कई हाथ रख दिए, उन पे कई घुस्सा लग गया उनको। फिर वो स्वामी जी कहे कि अरे भाई हमको क्यों मार रहे हो, हमारी क्या गलती है। तो उस औरत ने भी कहा कि क्या गलती है, क्यों आप इनको मार रहे हैं। तो स्वामी जी बोले, ये लोग बोले कि अरे तुम ही ना चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ। तो उसने कहा कि मैं स्वामी जी के लिए खाना गरम गरम लाई थी, मेरा हाथ जल गया तो मैं चिल्ला उठी, इसमें स्वामी जी का क्या वो है कि इनको मार रहे हैं। तो लोग वहाँ से उनको प्रणाम करके कहे कि महाराज बड़ा गलती हो गई, साधु महात्मा को पिटा, हमारे हाथ से पीटना पड़ा, तो हमको क्षमा करिए। अब महात्मा जी बड़े आश्चर्य में थे कि आखिर क्या हुआ कि हम पिटा गए। तो जब चले गए तो उन्होंने कहा कि अरे माता ये क्या तुमने कर दिया, ये बताओ, तुम चिल्लाने लगी। तो उस औरत ने कहा कि देखिए स्वामी जी, यही तो त्रिया चरित्र है, इसीलिए तो हम आपसे कह रही थी कि आप त्रिया चरित्र के बारे में क्या क्यों चाहते हैं जानना। तो भगवान बचाए इनसे। तो भगवान की कृपा हो तभी हम इससे बच सकते हैं, इस विषयों से बच सकते हैं, नहीं तो बिना पलात, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि वो बलपूर्वक आपके मन को हर लेगी।
वो विषय जो है बलपूर्वक इंद्रियां जो है आपको विषयों में लेके चली जाएगी। तो आप भले कितना भी बस करें, यत्न करें, फिर भी ऐसा संभव है। तो इसलिए भगवान का अनुग्रह अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अभी तक सुरक्षित हैं, अभी तक आपने मोह माया के जाल से बचा हुआ है, तो भगवान की कृपा है और कुछ भी नहीं हो। बिना उनके अनुग्रह के कुछ भी संभव नहीं है। तो हम लोग आज से 61वां श्लोक लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। माने उन इंद्रियों को, तानि सर्वाणि, और सर्वाणि माने समस्त, संयम मतलब बस में करके, और युक्त का अर्थ है लगा हुआ, आसित माने स्थित होना चाहिए। मतलब उन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संयम करके समाहित चित्त हो, मेरा भक्त बनकर रहे, क्योंकि उसके बस में इंद्रियां होती है, उसी की प्रज्ञा सिद्ध होती है। देखिए, भगवान के भक्त बन के रहेंगे और तब उसके भगवान की कृपा होगी, माने वो भक्ति से ही जिसकी इंद्रियां होती हैं उनके बस में हो सकती है और उसी की प्रज्ञा सिद्ध होती है। जो है वो भगवान को अर्पित करते चले तो अपने ऊपर अहम भाव नहीं आएगा। जैसे हमने काम किया तो हमने नहीं किया, काम तो हो गया। अब कौन किया इससे कोई मतलब नहीं है, काम हो गया। अब कौन किया ये बात होगी तो वहां मैं या तुम उत्पन्न हो जाएगा। इदम और वयम, इदम त्वम, ये बातें होने लगेंगी, फिर वहां द्वैत निर्माण हो जाएगा। काम हो गया, बस कौन किया इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे बोल रहे हैं भगवान कि तो उन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संयम करके समाहित चित्त हो, मेरा भक्त बनकर रहे, मेरा भक्त बनकर रहे। सदैव भगवान का भक्त, भगवान का हम भक्त हैं। और क्योंकि जिसके बस में इंद्रियां होती है उसी की प्रज्ञा सिद्ध होती है। तो जब भगवान इंद्रियों को भगवान की तरफ रखेंगे, जैसे हमें चलना है तो भगवान के लिए चलना है, हम परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, यदि यत् कर्म करो तदखिलम शंभो आराधना। कह रहे हैं कि मैं जो भी करूं भगवान आपकी आराधना हो जाए, मेरे बस का तो कुछ है नहीं। तो जो है भगवान को ही अर्पित कर दिए। तो जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, भगवान में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसको भगवान स्थिर बुद्धि कह रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्ते सुपजायते संगात संगात जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। बहुत बढ़िया बता रहे हैं भगवान। ध्यायते विषयं पुंसः, विषय का ध्यान हुआ, ध्यायते विषय पुंसः। और जब बार बार उस विषय का ध्यान होगा, फिर उस पुरुष का उससे संग हो जाता है और उस संग से काम उत्पन्न हुआ कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, और काम से क्रोध उत्पन्न हो गया, काम से क्रोध उत्पन्न हो गया। तो विषयों में बार बार दोषों के दर्शन से, बंधकत्व के भय से और राग द्वेष से अलग की हुई उन सब इंद्रियों का संयम करके, यानी उसकी प्रवृत्ति को रोककर तद तद गोलकों में स्थापित कर ब्रह्मविद यति यानी योग से युक्त समाहित चित्त वाला, जो कौन है, स्थिर बुद्धि मनुष्य है, समाहित चित्त वाला है,
होकर अर्थात वृत्ति की ब्रह्मकारता प्राप्त करके मत पर यानी मैं ही पर यानी परमात्मा हूं, इस प्रकार परम ब्रह्म में ही जिसकी बुद्धि है वह मत पर यानी वह सब और मैं ही ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार सबको और अपने को ब्रह्म ही देखता हुआ स्थित होवे। नहीं तो क्या होगा, विषयों का दर्शन हुआ। देखिए ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, एक ही चीज से शुरू हो जाता है। किसे से? विषयों का दर्शन हुआ, उसमें आसक्ति हुई तो काम आया, काम पूरा हो गया तो लोभ आया कि और चाहिए, काम नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आ गया, फिर कुछ नुकसान हो गया तो मोह हो गया। तो ये सब एक ही भाई एक जुट्टे की बात है, ये सब एक ही नाते रिश्तेदार है। काम जहां आया माने विषयों में हमारी वासना हुई, काम जग गया, फिर काम पूरा हो गया तो लोभ हुआ, मोह हुआ, और काम पूरा नहीं हुआ, अपनी मामला सेट नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। तो ये सबसे बड़ा विषयों में ही अपनी बुद्धि को रोकना आवश्यक है। जहां विषयों में गए फिर ये शुरुआत हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं आगे, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो पहले बोले विषयों वाला, विषयान ध्यायतो विषयान पुंसो संस्ते पूजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। इन्होंने कहा कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, अभी बता रहे थे। और काम जब उत्पन्न हुआ तो क्रोध प्रकट हो जाता है। फिर क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। अब क्रोध से क्या हुआ, पूर्ण मोह उत्पन्न हो गया, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो गया, मतलब स्मरण शक्ति ही कम हो गई। हे भगवान, क्रोध करने से स्मरण शक्ति, देखिए आप ध्यान दिए होंगे जब भी हम लोगों को क्रोध आता है कितने देर तक अपनी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, वही स्मृति विभ्रम है। तो और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब क्रोध आदमी करता है तो कांपने लगता है, उसका शरीर का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। अब बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो यहाँ को है क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, मोह से स्मृति का नाश हुआ, और स्मृति से नाश से बुद्धि का नाश हुआ, और बुद्धि नाश होने पर स्वयं ही भी नष्ट हो गया, अब उनकी कोई वो नहीं रही। जैसे कहा जाता है कि 5 महापाप है, एक बार भी आप जो है आपने शराब पी लिया तो ब्रह्मणत्व चला गया। वैसे मनुस्मृति में तो आजकल मनुस्मृति में तो पहले से ही दिया हुआ है कि गाय का दूध ब्राह्मण को नहीं बेचना चाहिए, और गाय का दूध बेच दिए 3 दिन में आप शूद्र हो जाते हैं। तो ये महापापों में ये है कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने मात्र से आपका ब्राह्मणत्व खत्म हो गया, अब ब्राह्मण तो नहीं रहे। और दूसरे आपको प्रणाम करे, जो भी हो, नमस्कारम चमस्कारम चलता रहेगा, लेकिन ब्राह्मणत्व तो आपका नष्ट हो गया। तो ये बात है, स्वयं विनष्ट हो जाता है। आगे फिर बोल रहे हैं, राग देश वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रिय शैरणा, आत्मवैशेर विधेयात्मा प्रसाद मधि गच्छति, प्रसाद मधि गच्छति। राग मतलब आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्ते, मुक्त रहने वाले से, तथा लेकिन इंद्रिय विषयों को कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित, अपने वशीभूत इंद्रियों से अनिषिद्ध अन्न आदि विषयों का उपभोग करने वाला स्वायत्त मन वाला पुरुष अंतःकरण की अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और भगवान का पूर्ण कृपा मिलता है, वो कृपा पात्र होता है। अब उससे भगवान प्रकट होने के लिए अंतःकरण तैयार हो गया है, उस अंतःकरण में भगवान प्रकट हो गए हैं। किस अंतःकरण में? जो राग द्वेष से रहित है,
राग द्वेष जिसमें नहीं है, इंद्रियां वश में है, अनिषिद्ध अन्न आदि विषयों का उपभोग करने वाला स्वायत्त मन वाला पुरुष अंतःकरण की अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होता है। क्रोधावतीत, क्रोध से मोह होता है। क्रोध मोह का जनक है, ये जान लीजिएगा। मोह क्रोध से ही आता है। विषयों में इष्टत्व अनिष्टत्व बुद्धि राग और द्वेष में बीज है। दोष दर्शन से उस बुद्धि का त्याग करने पर इंद्रियां राग और द्वेष से रहित हो जाते हैं। उसमें दोष दर्शन करिए तो राग द्वेष से दूर हो जाएंगे। विषयों में दोष दर्शन करिए, जिसमें आपको राग हो रहा है उसमें दोष दर्शन करिए, तो उससे हम वंचित हो जाते हैं, तो राग द्वेष से रहित हो जाते हैं। और उन राग द्वेष से रहित इंद्रियों से अर्थात विषयों में असत्व तुच्छत्व और बंधकत्व बुद्धि द्वारा राग द्वेष रूपी दोषों से परिशुद्ध की हुई इंद्रियों से, इसलिए आत्मवशीभूत यानी आत्मा के वश में की हुई यानी संकोच और असंकोच दोनों के वश में रहने वाले प्रसन्न इंद्रियों से अन्न रस आदि अनिषिद्ध विषयों का उनमें प्राण की रक्षा मात्र के लिए पर्याप्त भोगों को भोगता हुआ ब्रह्म इत्यादि विधेय इंद्रियों की शुद्धि और समाधि द्वारा राग द्वेष से रहित और शुद्ध होने से स्वाधीन है आत्मा यानी मन, जिसका ऐसे विधेयात्मा होकर चित्त के प्रसाद को स्वास्थ्य को यानी अत्यंत निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इंद्रियों की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है, ऐसा सिद्ध होता है। अब भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। नहीं गलत हो गया, ये तो 66वां है, पहले 65वां ले लेते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। भगवान करें कि अंतःकरण की शुद्धि होने पर विद्वान के दुखोत्पादक सब विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं। अब विक्षेप नहीं रहता, मन स्थिर हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है। अब उस अंतःकरण में भगवान प्रकट होने के लिए तैयार हो गए हैं। उसी से प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की ब्रह्म दर्शनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। जो प्रसन्न चित्त है, प्रसन्नेव भारत, तो ऐसे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की ब्रह्म दर्शनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। प्रसादे, इस प्रकार से भगवान में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट होते हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक जो त्रिविध ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आगे बोल रहे हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कह रहे हैं कि अयुक्त पुरुष को न बुद्धि होती है न भावना, न अस्ति, नहीं हो सकती, नास्ति न अस्ति बुद्धि, मतलब जो अयुक्त पुरुष को न बुद्धि होती है न भावना होती है, और एवं भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और शांत रहित पुरुष को सुख कहाँ है, नहीं है। जो शांत रहित पुरुष हैं उनको सुख तो हो ही नहीं सकता। वो तो रात में शराब पिएंगे नींद के लिए, नींद की गोली खाएंगे, उनको नींद नहीं आता। जो जिसका मन विषयों में रमा हुआ है, जो देह बुद्धि में रमे हुए हैं, उनको सोने के लिए भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने राग द्वेष से दूर होके अपने को भगवान में लगाएं। जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, जो हुआ है वो भगवान की कृपा से ही हुआ है, जो होगा भगवान का कृपा मात्र होगा। बस ये ध्येय करके अपने कर्म में ध्यान दें। कर्म किस लिए करना है? भगवान के लिए कर रहा है।
या अभी कर रहे हैं वो भगवान के को खुश करने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम भोजन बना रहे हैं, अब हम भगवान के लिए जब भोजन बनाएंगे तो उसमें मधुरता आएगी ही आएगी, टेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवान के लिए करना है। यही दिव्यता है भगवान की, यही भक्तों की दिव्यता है। इसलिए प्रसाद में स्वाद एक अजीब सुगंध वाला प्रसाद होता है, उसमें भगवत बुद्धि होती है। आगे बोलते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, यन्मनो बुधीयते। इंद्रियों के निश्चय ही विचरण करते हुए जिसके साथ मन निरंतर लगा रहता है, वह उसकी हर लेती है बुद्धि को, वायु नाव जैसे जल में। देखिए कह रहे हैं कि यदि विद्वान अपने अपने विषय में प्रवृत्त इंद्रियों के पीछे मन को भी प्रवृत्त करे, तो जैसे वायु जल में नौका को हर लेता है, वैसे ही उक्त मन उसकी बुद्धि को हर लेता है। वही मन बुद्धि को हर लेता है। यदि नाव जा रही है नदी में, उसमें तेज हवा बहने लगे तो नाव डूबने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब मन विषयों में जाएगा तो बुद्धि का नाश ही करेगा। बुद्धि गया, अब किसी काम का नहीं है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में गई हुई है। मन ऐसे ही व्यग्र है तो बुद्धि कहाँ रहेगी। आगे कहते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं कि इससे हे महाबाहो, अपने विषयों से जिसकी सब इंद्रियां निग्रहित हो जाती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से निग्रह हो गई हैं, अब उसको कुछ करना नहीं है, स्वयं पे उसका ध्यान केंद्रित है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। वो स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञा है। तो ऐसा का प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गया है। फिर आगे बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कह रहे हैं कि कुछ लिए हो रहा है आंख में। हाँ, तो या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। करेंगे सर्वसाधारण प्राणियों के लिए जो निशा है, अर्थात जिसमें साधारण प्राणियों की दृष्टि नहीं पहुंचती, अंधेरा है, उस निशा रूप आत्मनिष्ठा में संयमी विद्वान जागता है और रमण करता है। और दृष्टा दर्शन आदि भेदों से युक्त जिस अविद्या में प्राणी अहम मम मैं मेरा इत्यादि व्यवहार नहीं करते, सब में ब्रह्म भाव देखने वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए वह निशा है। यानी जैसे प्राणी रात्रि में व्यवहार नहीं करते, वैसा ही अविद्या रूप रात्रि में ब्रह्मनिष्ठ अहम मम इत्यादि व्यवहार नहीं करते, अहम मम से परे हो जाते हैं, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा का ही वो है। तो परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, तो अहम मम गया, मैं मेरा तू तेरा, यही तो संसार है। तो उससे निवृत्ति हो जाती है। बहुत विधिवत भोले बाबा ने इस पे
वो लिखा है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने के समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां, एक श्रेणी है मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होता है, और दूसरी श्रेणी के लिए मनुष्य आत्मनिरीक्षा है, जो आत्म साक्षात्कार से अनुशीलन के लिए जागते हैं, स्वयं को जगाते हैं। तो ये दो श्रेणियां हो गई मनुष्य की, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु हैं। अब अंतिम लेते हैं आज का। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। महानद और नदियों के निरंतर प्रवाह से, महानद दूसरे हैं, नदी दूसरी है। गंगा नदी है, महानद नहीं है। महानद जो उससे भी विशाल है वो महानद है। तो महानद नदियों के निरंतर प्रवाह से चारों ओर से भरे जाने पर अपनी पूर्व मर्यादा न छोड़ने वाले समुद्र में जैसे अनेक तरह के गंगा, सिंधु आदि सरिताओं के जल और अखंडकार वृत्ति प्रतिष्ठा को न छोड़ने वाले जैसे मुनि अनेक प्रकार के कह रहे हैं भगवान कि जैसे जो सागर है उसमें सारी जाके नदियां मिल जाती है, फिर सागर जो का त्यों है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से सभी प्रकार भोग्य पदार्थों से आपूर्यमण होने पर भी अपने अखंडकार वृत्ति द्वारा प्रतिष्ठा को न छोड़ने वाले जिस मुनि में अनेक तरह के भोग्य पदार्थ प्रविष्ट होते हैं, वही केवल शांति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। विषयों की अभिलाषा करने वाला पुरुष शांति को प्राप्त नहीं होता। जो विषयों में रमते हैं वो शांति को प्राप्त नहीं करते। जो विषयों में रहते हुए भी अहम मैं भाव नहीं रखते, जैसे भोजन वो भी करते हैं, भोजन विषय भी करता है। तो भोजन में एक प्रसाद लेना, एक भोजन भोग के लिए करना। तो भोग के लिए भोजन करेंगे तो उसमें यदि नमक कम रहेगा तो टेंशन कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, क्या नमक क्यों कम है, रोटी क्यों ऐसी दे रही हो या दे रहे हो, बढ़िया क्यों नहीं उगा हुआ है, खिली खिली रोटी क्यों नहीं मिल रहा है, चाय में वो टेस्ट, कल वाला टेस्ट आज क्यों नहीं है। तो विषयों की अभिलाषा करने वाला पुरुष शांति को प्राप्त नहीं होता है। और जिसमें प्रसाद बुद्धि हो गई उसमें कोई टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो भगवान का प्रसाद है भाई। तो जो योगी है वो भगवान का प्रसाद मान के खाता है, वो भगवान के लिए खाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए खाता है। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर है, तो वही शांति को प्राप्त ही है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए चेष्टा करता हो, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव।